Hello guys, welcome to our YouTube channel. It's our 17th video, exercise 13.1. पिछली वीडियो में मैंने आपको 13 चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज बता दिए थे. अब हम 13.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हम देखो इसका क्या है. 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड. 2 क्यूब है, एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दूसरे का भी 64 है. ईच ऑफ वॉल्यूम यानी प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है. दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है. जब दोनों दो क्यूब आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे तो क्या होगा, क्यूबॉइड बन जाएगा. देखो ऐसे ये क्यूब है. फर्स्ट हम इसका एक क्यूब ये है, क्यूब मैंने बताया था जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बिल्कुल सेम हो, जैसे लूडो का डाइस होता है. अब देखो ये जो है एंड टू एंड, ये जो एक एंड है इसके साथ ही इसका दूसरा एंड जोड़ दिया गया है. तो क्या होगा, ये देखो यहां से यहीं से इसका एंड जो है हमने जोड़ दिया. ये देखो ये दो क्यूब थे ना, दो क्यूब जब जुड़ गए तो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया. अब ये जो क्यूब की एक साइड थी और साथ में ही क्यूब की दूसरी साइड बन गई, तो क्या हुआ, लेंथ तो क्या होगी, डबल होगी. ठीक है ना, ये अब एल हो गया. बट बी जो था वो तो सेम ही रहा, पहले भी जितना बी था एक का जितना भी है उतना ही जो क्यूबॉइड तैयार हुआ है उसका भी है, और हाइट भी सेम ही है. ठीक है. और कह रहे हैं फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. अब ये जो क्यूबॉइड तैयार हुआ है इसका जो है हमें सरफेस एरिया निकालना है. तो क्या लिखेंगे हम, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है. ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब, जहाँ पे ए क्या थी, साइड है वॉल्यूम की. ठीक है ना, साइड ऑफ वॉल्यूम. कहने का मीनिंग है कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है. लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है. ए क्यूब क्या हो गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब ए क्यूब 64 को हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का क्यूब. क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. ये जो साइड आ गई, अब ये जो लेंथ है वो डबल हो गई है ना, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी, लेंथ डबल हो जाएगी, 4 का डबल 8 सेंटीमीटर हो गया. और अब ब्रेथ तो वही है जितनी साइड थी, ए साइड थी और ये बी हमने लिया चाहे, पर ब्रेथ वही है 4 सेंटीमीटर. और हाइट भी 4 सेंटीमीटर है. अब सरफेस एरिया मैंने बताया कि टोटल सरफेस एरिया ही लगाएंगे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या क्या फॉर्मूला था, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ. 2 लेंथ की जगह पर 8 मल्टीप्लाई बी की ब्रेथ की जगह पर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई हाइट की जगह पर 4 प्लस हाइट कितनी है 4 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 इसे अब हम प्लस कर देंगे, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका सेकंड सम.
ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। कह रहे एक वेसल है जो कि क्या है, होलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर के ऊपर बना हुआ। अब ये जो होलो है इसका मीनिंग क्या है कि वो जो है सिर्फ कवर्ड, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल नहीं है। होलो का मीनिंग यानी खोखला है, ना तो उसका तल है ना इसका टॉप ऊपर ऊपर से कवर है। ठीक है, तो क्या है, होलो सिलेंडर लिया हुआ है, होलो सिलेंडर के ऊपर होलो हेमिस्फीयर है। क्या है ना तुमने, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर का है माउंटेड होने, इसके ऊपर बना हुआ है, होलो सिलेंडर के ऊपर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। और ये जो डायमीटर है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और ये जो टोटल हाइट है यानी कि यहां से लेके और ये पूरी टोटल हाइट जो है 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। अब ये जो इनर सरफेस है, अंदर का जो सरफेस होगा वेसल का, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो डायमीटर दिया हुआ है ना, इक्वल है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, d/2, 14/2, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब जब हमें सरफेस एरिया निकालना है, जब ये होलो है तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब वेसल का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किस किस का, एक तो ऊपर जो है हेमिस्फीयर का, प्लस नीचे जो सिलेंडर है इसका। ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr² प्लस, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। ठीक है, 2πr इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा r प्लस h। 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 निकली थी ना, और यहाँ पे भी r की वैल्यू 7 प्लस h जो है, ये पूरे वेसल का h नहीं लेना, यहाँ पे सिर्फ सिलेंडर का है, ये सिलेंडर का था ना, तो सिलेंडर का h लेना है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये 13 तो पूरी हाइट थी, उसमें से अगर हम हेमिस्फीयर की हाइट, और याद रखना हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, ये जो रेडियस है वही हेमिस्फीयर का हाइट है। तो रेडियस कितना था 7, इसकी हाइट भी 7 है, ये 7 इसमें से माइनस कर देंगे, 6 सेंटीमीटर रह जाएगी हाइट किसकी, सिलेंडर की। और यहाँ पे सिलेंडर का ही h था, तो ये h कितना लग जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर लगाना है। तो 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44 मल्टीप्लाई बाय 6 और 7 मिला के 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अब इसका थर्ड सम। थर्ड सम इसका क्या है, A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। कह रहे एक टॉय है, एक खिलौना है, वो किस शेप में बना हुआ है, कोन ऑफ रेडियस, कोन बनी हुई है, जो कोन है वो माउंटेड है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। एक कोन बनी हुई है, वो किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कोन बनी हुई है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो कोन का रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ये जो कोन है इसका रेडियस जो है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट
ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट, ये जो टोटल हाइट है ट्वाई की, ये कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। अब है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाई। ट्वाई का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब पहले तो रेडियस लिख लेंगे, रेडियस ऑफ कोन। ये जो रेडियस है ये कोन का भी रेडियस है और ये रेडियस जो है इसका हेमिस्फीयर का भी रेडियस है। तो दोनों का है ये रेडियस, कोन एंड हेमिस्फीयर सेम है ना। रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो कोन है, ये कोन का एच कितना होगा, एच किसका है, ये कोन का। कोन का एच कितना है 15.5 जो है ये टोटल है ट्वाई का हाइट। इसमें से अगर हम नीचे ही, मैंने बताया पिछले सब में भी, ये जो रेडियस है हेमिस्फीयर का यही हाइट होगा, तो इसका 3.5 जो है रेडियस माइनस कर देंगे तो यहाँ 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसकी आ जाएगी हाइट कोन की। ठीक है, अब हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, ट्वाई का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई इक्वल है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। अब ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ तो हमें टोटल सरफेस निकालना था एरिया और लिखा हमने कर्व्ड सरफेस एरिया है। क्या है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का मीनिंग होता है जिसका बॉटम भी ना हो और ऊपर से भी कवर ना हो। तो अब अगर हम नीचे वाला हेमिस्फीयर नहीं देखते, ओनली कोन देखते हैं, तो यहाँ पर ये कवर नहीं है ना। ठीक है, ये कवर नहीं है, इसका मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का। और अगर हम अकेला हेमिस्फीयर देखें तो हेमिस्फीयर भी ऊपर से ढका नहीं हुआ, ऊपर तो कोन आ गई, तो हेमिस्फीयर भी ऊपर से ढका नहीं हुआ, तो ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। बट अगर हम इन दोनों को इकट्ठा देखें तो ये ऊपर से भी कवर्ड है, नीचे से भी कवर्ड है। ठीक है ना, अब ये पूरी जो है कवर्ड है, इसलिए इसे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई। कोन कवर्ड नहीं है, कोन कवर्ड सरफेस एरिया हो गया। हेमिस्फीयर भी कवर्ड नहीं है, ऊपर से बंद तो नहीं किया हुआ यहाँ से, तो ये भी क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसलिए दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को मिला के अपने आप ही ट्वाई का टोटल सरफेस एरिया बन गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा एल प्लस 2r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से पहले हम एल निकाल लेंगे साइड में। एल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। एच हमारा कितना है, एच हमारा था 12 का स्क्वायर, और आर हमारा कितना है, आर हमारा है 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, और 3.5 का स्क्वायर क्या हो गया 12.25। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 156.25 का रूट, और इसका रूट क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई, एल की वैल्यू हमारी निकल आई 12.5। अब हम सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू 12.5, 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5। यहाँ से पॉइंट हटाया, 10 नीचे लगा दिया, 7 5 35, 5 1 is 5, 5 2 10, 2 से ये
काट दी यहाँ पे 11, ये हमारा आ गया 11 और अंदर हमारा है 12.5 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे 12.5 और 7 को 19.5। अब 19.5 की जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर। एरिया था ना, एरिया में स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आई। फिर देख लो कि कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का लेना है, क्योंकि कोन, अगर अकेली कोन को देखा जाए तो कोन का ये जो सर्कल है नीचे वाला ये नहीं लगा हुआ है, और अगर हेमिस्फेयर को देखा जाए तो हेमिस्फेयर में भी ये सर्कल जो है कवर नहीं किया हुआ है। पर अगर दोनों को मिला दें तो ये अपने आप ही कवर्ड एक बन गई शेप, पूरी कवर है ना, यहाँ किसी भी साइड से होलो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया तो आएगा, अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ हमारा थर्ड सम भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ सम। अब फोर्थ सम देखो, A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। कह रहे हैं क्यूबिकली ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकली ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। ये है एक ब्लॉक है, क्यूबिकली है, क्यूब बना दिया, इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक इस तरीके एक हेमिस्फीयर बना है, ठीक है। अब ये जो हेमिस्फीयर है इसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। पहले तो ब्लॉक की साइड कितनी है, साइज 7 सेंटीमीटर। कहने का मीनिंग है कि ये साइड भी 7 है, ये भी साइड 7 है, और ये भी हाइट भी इसकी 7 है। क्यूब की सब इक्वल होती है ना। अब कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका डायमीटर कितना हो सकता है, डायमीटर इतना ही होगा। कितना है ये डायमीटर, 7 सेंटीमीटर साइड है, तो 7 सेंटीमीटर की सर्कल का यहाँ पे पूरा आ सकता है हेमिस्फीयर। तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस कितना हो गया, डायमीटर का हाफ हो गया, 7/2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं निकालना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया ऑफ या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अब ध्यान से देखना किस किस का एरिया यहाँ पे कवर होगा। पहले तो हमें ये हेमिस्फीयर बना हुआ है क्यूब का ले लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस ये जो ऊपर क्या बना हुआ है हेमिस्फीयर, बट हेमिस्फीयर को यहाँ से कवर तो करेंगे नहीं, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो जब हमने क्यूब के ऊपर ये हेमिस्फीयर लगाया, तो मान लो अगर ये क्यूब चाहे तो कार्डबोर्ड का बना है किसी या प्लास्टिक का बना है, पर जब हम इसके ऊपर जोड़ेंगे तो ये जो जिस जगह पर ये आएगा सर्कल, ठीक है ना, ये जो सर्कल आएगा जिस जगह पर, वो हिस्सा हमें हटाना पड़ेगा, वहां से कार्डबोर्ड हमें कट करना पड़ेगा, तब हम इसके ऊपर ये लगाया हुआ है। तो ये जो हिस्सा माइनस करना पड़ेगा ये हम लगा देंगे माइनस में बेस ऑफ हेमिस्फीयर। समझ आई ना, कि कोई भी क्यूब है मान लो, उसके ऊपर अगर हमने कोई भी सर्कल वाली चीज, जैसे मान लो ये कैप पी है, ये जो है
ये जो सर्कल वाला है, ये सर्कल वाला हिस्सा अगर हमने यहाँ पे रखा तो ये जो हिस्सा होगा, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा हमें कट करना पड़ेगा, तभी हम इसको यहाँ पे जोड़ पाएंगे। ये जो यहाँ से मान लो अगर कार्डबोर्ड का है तो कार्डबोर्ड ये हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये अगर हम यहाँ पे हमें जोड़ना है तो ये कार्डबोर्ड, जितना हमें कार्डबोर्ड हटाना होगा ये बेस हो जाएगा उसका, वो बेस हमें माइनस करना पड़ेगा हेमिस्फीयर का। समझ आई? अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। साइड को हमने a लिया है, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² माइनस, और बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस तो क्या है, सर्कल ही बना ना, या मैंने बना के भी दिखाया है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो ये हो गया 6a² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस हो जाएगा, 1πr² रह जाएगा, ठीक है। 6 साइड कितनी है, 7 है, 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 11। तो ये हो गया 6 7 सा 42, 42 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा 294 प्लस 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77/2, 294 प्लस यहाँ से कटिंग कर देंगे 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16.5, 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्लस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ये वीडियो यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं 4 सम तक मैंने करवा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 5 से करवा दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।